हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेड इंडिया। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कल की मार्केट का सिनेरियो, कौन से स्टॉक्स कल हम ट्रेड कर सकते हैं और उनके पीछे का रीजन क्या रहने वाला है। तो स्टार्टिंग दोस्तों यहाँ पे हम निफ्टी 50 से कर रहे हैं। अगर निफ्टी 50 को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये डोजी कैंडल बनी है। अभी इसको 16,000 का लेवल टच करने के लिए इसको जो 15,800 है उसको लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आज इसने वो लेवल को ब्रेक कर दिया है। और जो हमने डिस्कस किया था कि इसकी सेलिंग बन रही है वो 15,850 के नीचे, आज ओपनिंग भी वहां पे ही हुई है, उसी पॉइंट के पास ओपनिंग इसकी हुई है। और वहीं से जैसे उसने दोबारा से इस 15,850 को नीचे की तरफ क्रॉस किया और उसके बाद इसको वापस वो टच नहीं कर पाई एंड उसके बाद ये नीचे ही आती रही और अच्छे पॉइंट्स हमें देके गई है और दोबारा से पुल बैक की कोशिश की, लेकिन उसी लेवल के पास है दोबारा से नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग देके गई है। अभी हम कल क्या कर सकते हैं कि जो इसने आज क्लोजिंग दी है, यहाँ पे आप डे वाली कैंडल में देखोगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो अपनी बिल्कुल सपोर्ट के पास दी है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट के पास दी है। तो कल हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही 15,745 को नीचे की तरफ क्रॉस करती है हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं। एंड अगर बाइंग की बात करेंगे तो बाइंग के लिए इसको 15,825 जो ये लास्ट स्विंग है दोस्तों, इसको क्रॉस नहीं किया था, इस स्विंग को क्रॉस कर देती है तो हम बाइंग की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। अभी इसकी बात देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। अगर यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी में दोस्तों वैसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है, उसने वैसे ही कैंडल बनाई है जैसे निफ्टी 50 में बनी है और इसकी सेलिंग तो बहुत क्लियर है और इसने जो क्लोजिंग दी है वो भी 35,000 के नीचे दी है। तो कल इसकी हम सेलिंग कर सकते हैं, जैसे ये 34,900 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। एंड उसके बाद हमारे पास बहुत ओपन टारगेट रहने वाला है, काफी बड़ा टारगेट होगा, यानी कि 34,400 तक भी आ सकता है। अगर इसको बस होल्ड करना होगा तो ये 34,600 के पास होल्ड कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये 34,400 को भी टच कर सकता है। तो कल सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है कि अगर 34,900 के नीचे ही आना शुरू कर देता तो हमें अच्छे पॉइंट नीचे की तरफ मिल सकते हैं। एंड अगर इसकी बाइंग की बात करेंगे, बाइंग हम कर सकते हैं 35,100 के ऊपर, यानी कि इस पॉइंट पे हम बाइंग कर सकते हैं और जो हमें पॉइंट मिलने वाले हैं वो 200-300 तक भी यहाँ पे पॉइंट्स हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। एंड सबसे बड़ा सिनेरियो तो सेलिंग की तरफ ही रहने वाला है कि ये 35,000 के नीचे ओपनिंग हो इसकी और 34,900 को क्रॉस करे, तब हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और अच्छे पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं दोस्तों कल के लिए स्टॉक्स, किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मोस्टली स्टॉक्स हमारे पास सेलिंग के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हिंडाल्को रखा है। हिंडाल्को दोस्तों आप देखोगे तो हिंडाल्को ने इसी सपोर्ट जो कि इसके 380 के पास है उसको बार बार यहाँ पे टच किया है। यहाँ पे आप देखोगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार एंड ऑलमोस्ट पांचवी बार इसी सपोर्ट के पास आ चुकी है। कल हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे ही कल 378 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम इसमें सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और अच्छे यहाँ पे 5-6 पॉइंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 370 तक का टारगेट भी हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अभी बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि यहाँ पे डाबर है। डाबर दोस्तों हमने बाइंग के लिए रखा है, ये काफी अच्छे तरीके से पिछले 4 दिनों से बढ़ रहा है और अभी अपनी ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। पहले भी इसकी आप रेजिस्टेंस देखोगे ये वाली है जो कि 582 के पास है, 583 भी लगा सकते हैं इसको, 82 भी लगा सकते हैं, इसी रेजिस्टेंस के पास है और वहीं से थोड़ी सी इसको रिजेक्शन मिली है। अगर कल इसी रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हमें ऊपर की तरफ 590 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन हम पहले वेट करेंगे कि 582 को क्रॉस करके ऊपर निकले और उसके ऊपर क्लोजिंग दे, कोई 5 मिनट वाली या 10-15 मिनट वाली कैंडल क्लोज करे, उसके बाद ही हम इसमें एंट्री लेंगे। एंड अभी देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक, जो कि यहाँ पे हमारे पास है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स दोस्तों हमने यहाँ पे सेलिंग के लिए रखा है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत अच्छा ये एम पैटर्न भी यहाँ पे बना पा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये एम पैटर्न बन रहा है और एम पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से काम करता है सेलिंग की तरफ। तो कल हम इसमें सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे सेलिंग इसकी 1187 के नीचे। इस लेवल को याद रखिएगा, 1187 के नीचे ही हमें सेलिंग करनी है और हमें टारगेट दोस्तों 1160 तक भी मिल सकता है, लेकिन हम इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट्स ग्रैब कर सकते हैं और हम इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो भी हमारे एग्जैक्ट टारगेट्स एंड लेवल होंगे दोस्तों वो अपने इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देंगे, वहां पे देख के इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और उन चैनल के लिंक्स दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं। एंड अभी देख लेते हैं हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक दोस्तों, वो है ओरो फार्मा। ये भी हमने सेलिंग के लिए रखा है। यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, बेरिश पैटर्न बना रहा है। ये नीचे आया था, दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश की आज इसने, लेकिन दोबारा से इसने जो क्लोजिंग दी है वो 980 के पास ही दी है, जो कि इसकी 2-3 दिनों की सपोर्ट मानी जा रही है। तो अभी कल क्या कर सकते हैं कि जैसे ही 980 को क्रॉस कर देता है, जो कि काइंड ऑफ राउंड लेवल और पहले भी इसकी रेजिस्टेंस का काम किया करता था, अभी ये इसकी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जैसे 980 को क्रॉस करता है तो हमें 960 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। बस हमें एंट्री तब करनी जब ये 980 को क्रॉस करके नीचे निकले। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।